प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण इस समय आपका विद्यालय आना स्थगित है। ऐसे में आपकी पढ़ाई निरंतर जारी रहे, इसीलिए हम लेकर आए हैं डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। नई दुनिया मिलकर बनाए हम नई दुनिया, मिलकर जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबसे मिलकर खुशी हुई। मुझे यकीन है कि हम सभी को इंद्रधनुष के 7 रंग बड़े लुभावने लगते हैं। जिस तरह से 7 रंग मिलकर एक इंद्रधनुष बनाते हैं और उसकी खूबसूरती बढ़ाते हैं, उसी तरह ऐसी कई चीजें हैं जिनसे हमारा जीवन अर्थपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण बनता है। जीवन में हम कई भूमिकाएं निभाते हैं और प्रत्येक भूमिका निभाते वक्त हमें कुछ लक्ष्य प्राप्त करने होते हैं। ये लक्ष्य हमें सशक्त बनाते हैं। जीवन के पहलू शैक्षणिक या व्यावसायिक, रिश्तों से संबंधित, सेहत से संबंधित, आर्थिक, सामाजिक, आनंद या मनोरंजन, खुद का विकास। आइए अब एक क्रियाकलाप करते हैं। मैं आपको कुछ सरल लक्ष्यों के उदाहरण दूंगी और लक्ष्यों के कुछ प्रकार भी दिखाऊंगी। क्या आप लक्ष्यों को उनके प्रकार से मिलाकर सही जोड़े बना सकते हैं? लक्ष्य: जुलाई में स्कूल की टीम चुनी जाएगी और मुझे उससे पहले खुद को तंदुरुस्त बनाना है। मुझे खेल कूद का शिक्षक बनना है। मुझे पैसे बचाकर अपनी माँ के जन्मदिन पर उनके लिए एक घड़ी खरीदनी है। मुझे हर महीने अपने दादा दादी के साथ ज्यादा समय बिताना है। जब भी मैं कोई बात व्यक्त करता हूँ या करती हूँ, उस समय मुझे अपने गुस्से पर काबू रखना सीखना है। मुझे बांसुरी बजाना सीखना है। हर महीने कुछ समय निकालकर मुझे एक अनाथालय में काम करना है। प्रकार: शैक्षणिक या व्यावसायिक, रिश्तों से संबंधित, सामाजिक, सेहत से संबंधित, आनंद या मनोरंजन, आर्थिक, खुद का विकास। क्या अब हम उत्तर जांच लें? जरा स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। लक्ष्यों को उनके प्रकार के साथ मिलाकर सही जोड़े बनाए गए हैं। लक्ष्य: प्रकार: जुलाई में स्कूल की टीम चुनी जाएगी और मुझे उससे पहले खुद को तंदुरुस्त बनाना है। सेहत से संबंधित, मुझे खेल कूद का शिक्षक बनना है। शैक्षणिक या व्यावसायिक, मुझे पैसे बचाकर अपनी माँ के जन्मदिन पर उनके लिए एक घड़ी खरीदनी है। आर्थिक,
मुझे हर महीने अपने दादा दादी के साथ ज्यादा समय बिताना है। रिश्तों से संबंधित जब भी मैं कोई बात व्यक्त करता हूँ या करती हूँ, उस समय मुझे अपने गुस्से पर काबू रखना सीखना है। खुद का विकास, मुझे बांसुरी बजाना सीखना है। आनंद या मनोरंजन, हर महीने कुछ समय निकालकर मुझे एक अनाथालय में काम करना है। सामाजिक, व्यक्तिगत तौर पर हम जीवन में कई भूमिकाएं निभाते हैं। इन भूमिकाओं को निभाने के लिए हमें कई जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं और इनसे संबंधित हमारी कई इच्छाएं भी होती हैं। सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक संपूर्ण जीवन जीना आवश्यक होता है। ये सब हासिल करने के लिए हमें अपनी इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ लक्ष्य बनाने चाहिए। अपने जीवन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें स्मार्ट, विशिष्ट और स्पष्ट, मापा जाने वाला, साध्य, वास्तविक, समयबद्ध लक्ष्य बनाने चाहिए। उदाहरण के लिए, अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। इसलिए हमें ऐसे लक्ष्य बनाने चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य और शरीर के लिए सही हो। हम जीवन में जो व्यवसाय करना चाहते हैं, वह हमारे व्यावसायिक लक्ष्य का हिस्सा होना चाहिए। रुपए पैसे से संबंधित सारी इच्छाएं आर्थिक लक्ष्य का हिस्सा होंगी। हमारा परिवार हमें बांध कर रखता है। हम अपने करीबी और दूर के परिवारजनों के साथ जो रिश्ते बनाते हैं, वे हमारे रिश्तों से संबंधित लक्ष्य में आते हैं। हम जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। कुछ सीखते रहने से हमारी बुद्धि का विकास होता है। हम जो भी सकारात्मक बातें सीखते हैं, उससे हमारा विकास होता है। ऐसी बातों से संबंधित लक्ष्य हमारे विकास के लक्ष्य का हिस्सा होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को मनोरंजन और आनंद प्राप्त करने का हक होता है। हम हमेशा अपने शौक पूरे करने और खुश रहने की कोशिश करते हैं। इन बातों से जुड़े हुए सारे लक्ष्य हमारे आनंद और मनोरंजन के लक्ष्यों का हिस्सा होते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और हम सब इस समाज का हिस्सा हैं। हम इस समाज को कुछ देते हैं तो इससे कुछ लेते भी हैं। अगर हम समाज को कुछ दे पाए तो इससे हम सफल व्यक्ति कहलाते हैं। जीवन के इस पहलू से जुड़े लक्ष्य सामाजिक लक्ष्य होते हैं। इससे पहले के सत्र में हमने सीखा था कि स्मार्ट लक्ष्यों का क्या महत्व होता है। स्मार्ट लक्ष्य हासिल करने के लिए जब हम योजना बनाते हैं और पूरी लगन और दृढ़ता के साथ काम करते हैं, तो हमारे जीवन के कार्य और भी उद्देश्यपूर्ण और सुखदायक हो जाते हैं। क्या अब हम सीखें कि प्रत्येक प्रकार से संबंधित स्मार्ट लक्ष्य कैसे बनाए जा सकते हैं? आइए शैक्षणिक या व्यावसायिक लक्ष्य की बात करते हैं। मुझे एक सप्ताह में बीज गणित के 15 सवाल हल करने हैं। आइए देखें, क्या यह स्मार्ट लक्ष्य है? विशिष्ट और स्पष्ट बीज गणित, मापा जाने वाला 15 सवाल, साध्य, वास्तविक,
समयबद्ध 1 सप्ताह में। कल्पना कीजिए कि आप पहली मासिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आइए एक और लक्ष्य का उदाहरण लेते हैं। 1 सप्ताह में मुझे विज्ञान के सारे चित्र याद हो जाने चाहिए जो पहले सत्र में सिखाए गए थे, और उन चित्रों के हिस्सों के नाम भी अच्छी तरह याद हो जाने चाहिए। विशिष्ट और स्पष्ट पहले सत्र में सिखाए गए। विज्ञान के चित्र। मापा जाने वाला पहले सत्र में सिखाए गए। विज्ञान के सारे चित्र, चित्रों के हिस्सों के नाम। साध्य, वास्तविक, समयबद्ध 1 सप्ताह में। मुझे यकीन है कि आप सबके कोई ना कोई शैक्षणिक या व्यावसायिक लक्ष्य जरूर होंगे। क्या आप जांच सकते हैं कि आपका लक्ष्य स्मार्ट है या नहीं? कृपया श्याम पट पर लिखकर बताएं कि आपका लक्ष्य स्मार्ट है या नहीं। अपना शैक्षणिक या व्यावसायिक लक्ष्य बताने के लिए धन्यवाद। आइए अब एक उदाहरण के द्वारा हम रिश्तों से संबंधित लक्ष्य देखते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक लड़के से मित्रता करना चाहते हैं जो हाल ही में आपके पड़ोस में रहने आया है। आप यह कैसे करेंगे? क्या आप अपनी योजना के बारे में अपने करीबी मित्र को बता सकते हैं? धन्यवाद। अगर हमारे पास कोई स्पष्ट योजना हो और हम उसके अनुसार काम करें तो हम अपना सरल लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। आइए आपके लक्ष्य को जांचते हैं कि वह कितना स्मार्ट है। विशिष्ट और स्पष्ट। आपकी उम्र का एक लड़का पड़ोस में रहने आया है। उससे मित्रता करना। मापा जाने वाला। नाम पूछना। उसके साथ कोई खेल खेलना। साध्य, वास्तविक, समयबद्ध 2 दिन। अगर हमारे लक्ष्य स्मार्ट हो तो हम कई मित्र बना सकते हैं और सबके साथ सकारात्मक रिश्ता रख सकते हैं। क्या हम देखें कि अगर आपके और आपके दोस्त के बीच कोई गलतफहमी हो जाए तो स्मार्ट लक्ष्य द्वारा 2 दिनों में उसे कैसे दूर किया जा सकता है? विशिष्ट और स्पष्ट। दोस्त के साथ हुई गलतफहमी दूर करना। मापा जाने वाला। एक दूसरे के साथ सामान्य रूप से बात करना। साध्य, वास्तविक, समयबद्ध 2 दिन। क्या आपने कभी कोई नया रिश्ता बनाने की या फिर किसी रिश्ते को सुधारने का प्रयास किया है? क्या आप इसके बारे में अपने करीबी मित्र को बताना चाहेंगे? धन्यवाद। अस्पष्ट लक्ष्य के मुकाबले जो लक्ष्य स्पष्ट और स्मार्ट हो उसे हासिल करना आसान होता है। अब तक हमने देखा कि शैक्षणिक या व्यावसायिक और रिश्तों से संबंधित स्मार्ट लक्ष्य कैसे बनाए जा सकते हैं। अगले सत्र में हम अन्य प्रकार के लक्ष्यों के बारे में बात करेंगे। क्या अब हम आज के सत्र का सार संक्षेप करें?
जीवन के लक्ष्य, शैक्षणिक या व्यावसायिक, रिश्तों से संबंधित, सेहत से संबंधित, आर्थिक, सामाजिक, आनंद या मनोरंजन, खुद का विकास। अपने जीवन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें स्मार्ट, विशिष्ट और स्पष्ट, मापा जाने वाला, साध्य, वास्तविक, समयबद्ध लक्ष्य बनाने चाहिए। स्मार्ट लक्ष्य हासिल करने के लिए जब हम योजना बनाते हैं और पूरी लगन और दृढ़ता के साथ काम करते हैं तो हमारे जीवन के कार्य और भी उद्देश्यपूर्ण और सुखदायक हो जाते हैं। नमस्ते छात्रों, आप सबको यहाँ देखकर खुशी हो रही है। पिछले सत्र में हमने सीखा था कि हमारे जीवन के कई पहलू होते हैं, जैसे कि शैक्षणिक या व्यावसायिक, रिश्ते, सेहत, आर्थिक, सामाजिक, आनंद या मनोरंजन और खुद का विकास। हमने यह भी सीखा कि स्मार्ट लक्ष्य हासिल करने के लिए जब हम योजना बनाते हैं और पूरी लगन और दृढ़ता के साथ काम करते हैं तो हमारे जीवन के कार्य और भी उद्देश्यपूर्ण और सुखदायक हो जाते हैं। हमने सरल लक्ष्यों को स्मार्ट लक्ष्यों में बदलना भी सीखा। क्या हम उस क्रियाकलाप पर फिर से नजर डालें जिसमें हमने लक्ष्य और उनके प्रकार के सही जोड़े बनाए थे? लक्ष्य, प्रकार। जुलाई में स्कूल की टीम चुनी जाएगी और मुझे उससे पहले खुद को तंदुरुस्त बनाना है, सेहत से संबंधित। मुझे खेल कूद का शिक्षक बनना है, शैक्षणिक या व्यावसायिक। मुझे पैसे बचाकर अपनी माँ के जन्मदिन पर उनके लिए एक घड़ी खरीदनी है, आर्थिक। मुझे हर महीने अपने दादा दादी के साथ ज्यादा समय बिताना है, रिश्तों से संबंधित। जब भी मैं कोई बात व्यक्त करता हूँ या करती हूँ उस समय मुझे अपने गुस्से पर काबू रखना सीखना है, खुद का विकास। मुझे बांसुरी बजाना सीखना है, आनंद या मनोरंजन। हर महीने कुछ समय निकालकर मुझे एक अनाथालय में काम करना है, सामाजिक। हमने शैक्षणिक या व्यावसायिक और रिश्तों से संबंधित स्मार्ट लक्ष्य बनाना सीखा। अब हम सेहत, आर्थिक और खुद के विकास से संबंधित लक्ष्यों के बारे में बात करेंगे। आइए अब हम शारीरिक लक्ष्यों के बारे में बात करें जो हमारे स्वास्थ्य से संबंधित होते हैं। मुकुंद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो बहुत कम व्यायाम करता है। अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए उसे तय किया कि वह पैदल चलेगा और योग भी करेगा। योग के बाद उसे पैदल चलने के लिए रोज केवल 20 मिनट मिलते थे। उसने यह लक्ष्य बनाया कि वह रोज 20 मिनट की जगह 40 मिनट तक पैदल चलेगा। उसने यह लक्ष्य 2 हफ्ते में हासिल कर लिया। वह अपने मित्र को बता रहा था कि उसने यह कैसे हासिल किया। क्या आप दोनों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद, बहुत अच्छा अभिनय किया आपने। हमने इससे क्या सीखा?
मुकुंद को यह एहसास हुआ कि व्यायाम करने से ही स्वस्थ रहा जा सकता है। इसलिए उसने खुद के लिए एक लक्ष्य बना लिया और उसे हासिल भी किया। क्या हम देखें कि उसका लक्ष्य कितना स्मार्ट है? विशिष्ट और स्पष्ट, ज्यादा समय तक पैदल चलना, मापा जाने वाला 20 से 40 मिनट, साध्य, वास्तविक, समयबद्ध 2 हफ्ते। क्या हम इस लक्ष्य को देखें कि यह कितना स्मार्ट है? 12वीं कक्षा पास करने से पहले मुझे कराटे में पीला बेल्ट हासिल करना है। विशिष्ट और स्पष्ट, कराटे सीखना, मापा जाने वाला पीला बेल्ट हासिल करना, साध्य, वास्तविक, समयबद्ध 12वीं कक्षा में पास होने से पहले। क्या आपने कभी सेहत से संबंधित लक्ष्य बनाया है? क्या आप जांच सकते हैं कि वह कितना स्मार्ट है? क्या आप इसके बारे में सबको बता सकते हैं? धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तरह बताया। आइए अब आर्थिक लक्ष्य के बारे में बात करते हैं। मोहिनी को अगले साल की फीस भरने के लिए 1000 रुपए चाहिए। उसने तय किया कि वह गर्मियों की छुट्टियों में एक कपड़ों की दुकान पर आधे दिन के लिए काम करके 2000 रुपए कमाएगी। उसने अपना लक्ष्य पूरा किया। जब उसकी सहेली कांता ने उसे पूछा कि उसने फीस के 1000 रुपए कैसे भरे, तब उसने कांता को सब बताया। क्या आप दोनों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। मोहिनी का लक्ष्य क्या था? वह छुट्टियों में कपड़ों की दुकान पर काम करके 1000 रुपए कमाना चाहती थी ताकि अगले साल की फीस भर सके। क्या हम देखें कि उसका लक्ष्य कितना स्मार्ट था? विशिष्ट और स्पष्ट, काम करके अगले साल की फीस भरना, मापा जाने वाला 1000 रुपए कमाना, साध्य, वास्तविक, समयबद्ध, छुट्टियां खत्म होने से पहले। क्या हम देखें कि यह लक्ष्य कितना स्मार्ट है? मुझे अपने जेब खर्च से पर्याप्त पैसे बचाने हैं ताकि 1 महीने में मैं 2 नई कलम खरीद सकूं। विशिष्ट और स्पष्ट, 2 कलम खरीदने के लिए जेब खर्च से पैसे बचाना, मापा जाने वाला 2 कलम, साध्य, वास्तविक, समयबद्ध 1 महीना। क्या आपके ऐसे कोई आर्थिक लक्ष्य हैं? आप जांचिए कि आपका लक्ष्य कितना स्मार्ट है और फिर उसके बारे में अपने करीबी मित्र को बताइए। अपने आर्थिक लक्ष्य के बारे में अपने मित्र को बताने के लिए धन्यवाद। आइए अब हम सामाजिक लक्ष्य के बारे में बात करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि यह सामाजिक लक्ष्य कितना स्मार्ट है। मुझे 1 महीने के अंदर अपने आस पड़ोस में 10 पेड़ लगाने हैं। विशिष्ट और स्पष्ट, आस पड़ोस में पेड़ लगाना, मापा जाने वाला
10 पेड़, साध्य, वास्तविक, समयबद्ध, 1 महीने में। अब हम इस सामाजिक लक्ष्य को स्मार्ट बनाएंगे। जिन बच्चों को पढ़ना लिखना नहीं आता, मैं ऐसे 3 बच्चों को 3 महीनों में अंग्रेजी की वर्णमाला सिखाऊंगा या सिखाऊंगी। विशिष्ट और स्पष्ट, अनपढ़ बच्चों को अंग्रेजी वर्णमाला सिखाना। मापा जाने वाला, 3 बच्चे, साध्य, वास्तविक, समयबद्ध, 3 महीनों में। तो हमने देखा कि दोनों लक्ष्य स्मार्ट थे। क्या आपने सक्रिय रूप से कोई समाज सेवा की है, जैसे कि सड़क साफ करना, त्योहार के समय पानी के प्याऊ लगाना इत्यादि? कृपया जांच लें कि आपके लक्ष्य कितने स्मार्ट हैं और उसके बारे में सबको बताएं। धन्यवाद। अगर आपने खुद के लिए स्मार्ट लक्ष्य बनाए हैं तो वे लक्ष्य जरूर पूरे होंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हमने अब तक शैक्षणिक या व्यावसायिक, रिश्तों से संबंधित, सेहत से संबंधित, आर्थिक और सामाजिक स्मार्ट लक्ष्य बनाए। अन्य 2 प्रकार के लक्ष्यों के बारे में हम अगले सत्र में बात करेंगे। क्या अब हम आज के सत्र में सीखी बातों का सार संक्षेप कर लें? जीवन के पहलू, शैक्षणिक या व्यावसायिक, रिश्तों से संबंधित, सेहत से संबंधित, आर्थिक, सामाजिक, आनंद या मनोरंजन, खुद का विकास। अपने जीवन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें स्मार्ट, विशिष्ट और स्पष्ट, मापा जाने वाला, साध्य, वास्तविक, समयबद्ध लक्ष्य बनाने चाहिए। स्मार्ट लक्ष्य हासिल करने के लिए जब हम योजना बनाते हैं और पूरी लगन और दृढ़ता के साथ काम करते हैं तो हमारे जीवन के कार्य और भी उद्देश्यपूर्ण और सुखदायक हो जाते हैं। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।